आज बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति में आए एक बड़े राजनीतिक भूचाल की। भाजपा छोड़ने के बाद के अन्नामलाई ने अपना नया राजनीतिक आंदोलन लॉन्च कर दिया है और अपने पहले ही संबोधन में कई बड़े संकेत दे दिए हैं। अन्नामलाई ने साफ कहा है कि तमिलनाडु को बदलने के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री काफ़ी नहीं है। क्या ये अभिनेता से नेता बने विजय पर सीधा निशाना है? और क्या 2031 के चुनाव से पहले तमिलनाडु में एक नई राजनीति ताकत उभरने वाली है? आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद के अन्नामलाई ने अपने नए राजनीतिक आंदोलन वी द लीडर की घोषणा कर दी है। अपने करीब 23 मिनट के संबोधन में उन्होंने तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति के भरोसे बदलाव संभव नहीं है। बिना किसी का नाम लिए अन्नामलाई ने कहा कि एक मुख्यमंत्री तमिलनाडु को नहीं बदल सकता, न ही 234 विधायक और न ही 39 सांसद अकेले राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। उनका कहना था कि अगर वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो पंचायत प्रतिनिधियों, पार्षदों, महापौरों और शीर्ष नेतृत्व पर पूरी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। अन्नामलाई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीएमके राज्य की राजनीति में तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकार अन्नामलाई के इस बयान को विजय की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर भी देख रहे हैं। अपने नए आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए अन्नामलाई ने कहा कि ये आंदोलन आगे चलकर एक राजनीतिक दल का रूप लेगा और वर्ष 2031 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी राजनीति व्यक्ति पूजा पर नहीं बल्कि आम आदमी की भागीदारी पर आधारित होगी। अन्नामलाई ने दावा किया कि उनके आंदोलन को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि लॉन्च होने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने सदस्यता के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने इसे लोगों के बढ़ते विश्वास का संकेत बताया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने राजनीति को स्वच्छ बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि ईमानदार, सक्षम और कुशल लोगों की राजनीति में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि योजनाएं केवल कागज़ों तक सीमित न रहें बल्कि ज़मीन पर भी दिखाई दें। उन्होंने अपने भावी राजनीतिक दल के लिए कुछ सख्त नियमों की भी घोषणा की। अन्नामलाई ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई स्थायी नेता, स्थायी विधायक, स्थायी सांसद या स्थायी मंत्री नहीं होगा। उनका मानना है कि राजनीति में नए लोगों को लगातार अवसर मिलने चाहिए। उनके संबोधन में अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान भी जताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी असहमति भी खुलकर रखेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा छोड़ने का फैसला उन्होंने पहले ही अमित शाह को व्यक्तिगत रूप में बता दिया था और भाजपा के साथ उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं है। अन्नामलाई ने अपनी राजनीतिक यात्रा के कई दिलचस्प किस्से भी साझा किए। उन्होंने बताया कि एमबीए के दौरान उन्होंने विजयकांत के चुनाव अभियान में इंटर्नशिप की थी और वहीं से उनकी सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू हुई थी। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि भाजपा में शामिल होने से पहले उनकी रजनीकांत के साथ लंबी बात हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्नामलाई का नया राजनीतिक आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में तीसरा बड़ा विकल्प बन पाएगा? क्या 2031 तक यह आंदोलन एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर पाएगा और क्या इससे राज्य की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी? इसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक नई राजनीतिक शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।